and today we are having the lecture about the letter format. आज जो मैंने पढ़ाना है वो फॉर्मेट है लेटर के बारे में है कि लेटर कैसा लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू योर बुक्स को देखते हुए वी विल कम टूवर्ड्स योर बुक्स डियर स्टूडेंट्स. पेज नंबर 55 सफ़ा नंबर 55 की तरफ आना. Here on page number 55 we have letter writing. We have what? Letter writing. There you can see dear students, बिल्कुल आपने किताब की तरफ देखना है पेज नंबर 55 जिसमें है फॉर्मल लेटर लेआउट. एक फॉर्मल लेटर का लेआउट दिया गया है. इस लेआउट के मुताबिक जो से भी आपने लेटर लिखना है इस लेआउट के मुताबिक ही लिखना है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेटर में कुछ ऐसे एसेंशियल चीज़ें होते हैं जो आपने इनकलकेट करने हैं कि वो उसका लगाना लाजमी है. अब वो कौन कौन से हैं? वी विल कम टूवर्ड्स योर बुक. पहले हम किताब की तरफ आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द राइट हैंड वी हैव द एड्रेस ऑफ सेंडर. जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा. फॉर एग्जांपल हाउस नंबर A10 रेलवे हाउसिंग सोसाइटी कोयटा. ये कहाँ पे लिखा है? ये पेज के बिल्कुल राइट हैंड के ऊपर ही लिखा गया है और ऐसे ही आप लिखने हैं. सो वन थिंग मोर कीप इन माइंड, जो यहाँ पे नहीं है हाउस नंबर A10, ठीक है. फिर बाद में रेलवे हाउसिंग सोसाइटी, इनके दरमियान कॉमा का लगाना इंतहाई लाजमी है, ठीक है. सो आई मीन टू से स्टूडेंट, कॉमा इज दिस एसेंशियल हियर टू बी पुट here. then we will come towards एड्रेस के बाद फिर लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं. वही पेज लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं. आपने क्या करना है? डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका डिजिग्नेशन लिखना है और उसके साथ साथ एंड द नेम ऑफ डिपार्टमेंट. फिर आपने नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखना है. वंस अगेन कीप इन योर माइंड आफ्टर writing the name of designation then you have to put the comma between the designation and the name of department. then we will come, अब उससे नीचे आते हैं कि डेट. बिल्कुल उसी लाइन पे उसी ही सिदाई में आपने फिर डेट लिखना है. डेट के बाद आते हैं डियर सर, डियर मैडम, मिस, डियर मिस, जिसको हम सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स कहते हैं. इसको लिखने के बाद करना क्या है कि सब्जेक्ट की तरफ आते हैं. राइट ऑन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद लफ्ज सब्जेक्ट लिख के सब्जेक्ट वी हैव. जैसे ही आप अपने वर्ड सब्जेक्ट लिखा देन ट्राई नॉट टू फॉरगेट राइटिंग और पुटिंग द कॉलम. कॉलम का लगाना इंतहाई लाजमी होता है. सो देन वी हैव डियर स्टूडेंट्स द बॉडी ऑफ पैराग्राफ. अभी आपकी जो आपका जो लेटर है किस बारे में है, आप क्यों लेटर लिखना चाह रहे हो, आपका इशू क्या है. सो कंप्लीटली इशू को डिस्कस करने के लिए हम बॉडी ऑफ पैराग्राफ या बॉडी ऑफ लेटर में लिखते हैं. दिस इज वेयर यू राइट इन डिटेल द मैटर यू हैव. आपका जो मैटर है, जो इशू है, वो कंप्लीटली हम बॉडी में ही डिस्कस करते हैं. एंड यू कैन कॉल इट मेन body of the letter. The third name is this part, or this part should be 1 to 2 paragraph according to your level. Then we will come towards thanking note. जब ये body of paragraph खत्म होता है then last में आपने क्या करना है कि thanking note लिखना है कि काइंडली ये जो मैंने बॉडी में लिखा है, जो मेरा रिक्वेस्ट है वो आप एक्सेप्ट करो. आई विल बी थैंकफुल टू यू. दिस इज कॉल्ड एक्चुअली थैंकिंग नोट which is also very necessary. और ये आपने बॉडी से बिल्कुल हट के लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट देन वी विल कम ऑन द लेफ्ट. नीचे से लेफ्ट की तरफ हम लिखेंगे yours faithfully and yours sincerely. इन दोनों में फ़र्क है. yours sincerely if you know the recipients, जिसको आप लेटर लिख रहे हो अगर आप उनको बाय नेम जानते हो, ठीक है, then we will write yours sincerely. और we will write yours faithfully. अगर आप recipients को बाय नेम नहीं जानते हो then we will write yours faithfully. ये आपने राइट लेफ्ट हैंड की तरफ, नीचे से लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना है. देन वी विल कम टूवर्ड द सिग्नेचर. योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ओबीडियंटली. ये सब इनमें से कोई भी एक लिख के आपने फिर आना है सिग्नेचर की तरफ. सिग्नेचर सिर्फ सिग्नेचर का वर्ड नहीं लिखना है, यू हैव टू सिग्नेचर देयर, सिर्फ सिग्नेचर करना है. देन आफ्टर सिग्नेचर इज योर नेम.
फिर आपने क्या करना है, अपना नेम लिखना है। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द वाइट बोर्ड की तरफ देखना कि वी हैव दैट वन फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है। कम टूवर्ड द नेक्स्ट पेज नंबर 56। Write and revise a formal letter to your city mayor or district chairman highlighting the need of park in your area। ये आपने एक लेटर लिखना है अपने सिटी मेयर को या चेयरमैन को लिखना है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को। क्या उसको बताना है कि वी डोंट हैव पार्क इन योर एरिया, प्लीज प्रोवाइड वन पार्क। सो हियर वी हैव द फॉर्मेट। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट है। एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पेज है, पेज के राइट हैंड पे ऊपर की तरफ आपने सबसे पहले क्या करना है, सेंडर एड्रेस। जो बंदा लेटर किसी को सेंड कर रहा है, सबसे पहले राइट हैंड पर ऊपर की तरफ आपने क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस। क्या एड्रेस लिखना है, सटार टाउन ब्लॉक 3, ठीक है, कोयटा बलूचिस्तान। एंड वन थिंग मोर डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड, इनके दरमियान इनको स्प्लिट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉमा का लगाना इंतहाई लाजमी है। सो हियर वी हैव सैटेलाइट टाउन, देन पुट कॉमा, देन वी हैव ब्लॉक नंबर 3, देन वी हैव टू पुट कॉमा, देन वी हैव नेम ऑफ सिटी, देन वी हैव टू पुट कॉमा, देन नेम ऑफ प्रोविंस। At the end of this we will put full stop। ये आपने याद रखना है, कॉमा को मतलब सीरीज ऑफ वर्ड्स जब आ रहे हैं then you have to put comma between them। नेक्स्ट, इससे नीचे बिल्कुल इसकी बराबरी पे आपने लिखना है 2। क्या लिखना है, 2। आफ्टर 2 comma is necessary। One thing more keep in your mind, this 2 is optional। 2 का लगाना ऑप्शनल है। If you put it, it's okay। If you don't, then once again it's okay। ये लाजमी नहीं है इसका लगाना। Then we will come towards the person whom we send letter। वो उस पर्सन की तरफ आते हैं, उसके डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। First of all, you have to put the name of the person whom you send the letter। What name? Designation। पहले तो हमने designation, after designation comma is necessary, then we will put name of department। What? Then we will put, or then we will write name of डिपार्टमेंट। उसके बाद जो है नेम ऑफ डिपार्टमेंट आता है। देन वी विल पुट नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ सिटी। कीप इन योर माइंड once again, we have comma between series of words। First of all we have designation, then comma, after designation we have to put name of department, then once again comma, then we will put name of city and full stop। According to your book we have the next step, that step is writing date। डिजिग्नेशन हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद आपने आना है डेट की तरफ। Here we will put date। Respected sir, respected madam, dear sir, dear madam, dear miss, dear Mrs, they all are called greetings। They all are called what? Greetings। डेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस। दिस इज कॉल्ड greetings, you can call salutations। It is called salutations। अब एक और चीज आपने याद रखना है, ये जो फासला है इनको you have to keep in your mind।
आफ्टर टू वी हैव इसका जो इंडेंटेड स्टार्ट किया है, इंडेंट किया है, वो याद रखना है। देन जो रिस्पेक्टेड सर है, जो सिलोटिंग्स है, वो आपने इस पेज के स्टार्ट से मतलब लाइन के मुताबिक लाना है। देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेप दैट इज सब्जेक्ट। सिलेक्टेशन के बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स इट इज शोइंग द मैटर यू आर गोइंग टू राइट। आपका जो मेन मैटर है यहाँ पे डिस्कस करते हैं, विच इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द नेक्स्ट स्टेप इज बॉडी ऑफ लेटर। लेटर की बॉडी में क्या होता है कि हम मेन इशू को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट शुड बी 1 to 2 पैराग्राफ, ये 1 से 2 पैराग्राफ तक होना चाहिए। यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस करते हैं व्हाट वी वांट एक्चुअली। सो हियर दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ पैराग्राफ। एंड डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड the body of letter starts from the first line of it should be indented. इसका जो बॉडी का जो फर्स्ट लाइन है, it should be indented. Here we have indentations. Then body starts from here to until here, यहाँ पे खत्म होती है। This is called what? This is called body. This is called body of paragraph. This is called body of paragraph. Where we write body of paragraph में क्या होता है? Where we write details of the letter. बॉडी ऑफ पैराग्राफ में क्या होता है? बॉडी ऑफ पैराग्राफ में हम डिटेल्स लिखते हैं। किस चीज की डिटेल लिखते हैं? वी राइट डिटेल ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट में हमने सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन किया कि वी डोंट हैव पार्क, वी नीड पार्क। फॉर एग्जांपल, नीड ऑफ पार्क इन एरिया, क्यों चाहिए, what are the reasons, what are the factors, we will discuss in body. In body we discuss or we write details of the letter. Letter का detail हम discuss करते हैं। Then we have the next line, therefore request you to kindly attend to the problems as soon as possible. It is actually called thanking note. Thanking note, where we thanks to the mayor, where we thanks to that person whom we send letter. After that we have yours faithfully, your obediently. These are called yours faithfully, your obediently, they are called complementary. Complementary closure. This is called complementary closure. Once again, here we put comma. After that, we'll put signature. उसके बाद complementary closure के बाद हम क्या करेंगे? Signature करेंगे. And after signature, we have to put our name. उसके बाद name आएगा. Dear students, now we will come towards the letter satellite on comma block number 3 Quetta Balochistan full stop. A series of words are there and these series of words are split by comma. Then we have two, start लेते हैं which is two as I told you in parenthesis, मैंने इसको parenthesis में रखा है because it is optional. यूज करो भी ठीक है, ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। Then we have name of designation, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। First of all, we will put name of that designation, like the mayor, or we can say then after name of designation we have name of department, the municipal corporation, once again comma between them, Quetta, full stop. After that Quetta, then we have date of today date, respected sir, comma, then we have once again subject,
a need of a park in the area. Dear students, keep in your mind, इसका आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से ही आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से टू लिखा है, टू के बाद जो नेम ऑफ डिजिग्नेशन है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट हमने लिखा है, वहीं से आपका पैराग्राफ, बॉडी ऑफ पैराग्राफ स्टार्ट होगा। एंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ बॉडी ऑफ पैराग्राफ शुड बी इंडेंटेड। इतना इंडेंट करो कि इसके बराबरी में आ जाए, नेम ऑफ डिजिग्नेशन के बराबरी में आ जाए। हाँ, नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बॉडी ऑफ पैराग्राफ हो गया। बॉडी ऑफ पैराग्राफ किसे कहते हैं? बॉडी ऑफ पैराग्राफ इज वेयर वी राइट डिटेल्स ऑफ द लेटर, जहाँ पे हम लेटर के डिटेल में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ पैराग्राफ। एंड कीप इन माइंड, अकॉर्डिंग टू योर लेवल, इट शुड बी 1 to 2 पैराग्राफ. It should be contained to 1 to 2 paragraph. Here we have, I wish to bring in your knowledge that the residents of our area are lacking parks facilities. Residents are suffering due to suffocated apartments. In summer, our youth spend its free time in roads and streets, which is extremely unethical and immoral. अब इनको बयान करें कि हमें पार्क चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चे और लड़के जो है जवान, वो स्ट्रीट्स में बैठे रहते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली अनएथिकल एंड इमोरल। सेकेंडली, आफ्टर सेकेंडली वी हैव, इट इज़ अ ट्रांजिशनल डिवाइस, कॉमा लगाते हैं। नंबर ऑफ अस्थमा इज नेम ऑफ डिजीज, जहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है। नंबर ऑफ अस्थमा patients in our locality are increasing with each passing day due to insufficient availability of parks. हाँ, now we will come it was the body. ये था body of paragraph in where we discuss the letter about, जिसमें हमने लेटर के बारे में डिस्कस किया कि लेटर के है किस बारे में, उसको डिटेल में हमने हमको बता दिया है। So the next we have I comma therefore request you, मतलब रिक्वेस्ट को किसको कर रहे हैं? टू द mayor. Request you to kindly attend to the problems and as soon as possible. Problems as soon as possible. It is called the complimentary. This is called what? Thanking note. जहाँ पे हम थैंक पे कर रहे हैं कि काइंडली आपने ये काम जो मैंने बताया इसको करो, we will be thankful to you. Then we have complementary closure. अब हम आते हैं complementary closure की तरफ। complementary closure वो होता है कि जहाँ पे हम लिखते हैं yours faithfully, yours obediently वगैरह वगैरह लिखते हैं। So this is called, actually this part is called complementary closure. हाँ, next we have signature. complementary क्लोजर के बाद सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर से नीचे अपने नाम से मुराद ये है कि जो बंदा लेटर लिख रहा है उन्होंने अपना नाम लिखना है। So here we have the format of the formal letter. So it is your homework dear students कि आपने भी बैठ के एक लेटर लिखना है, ठीक है। सेम मेयर को लिखना है, वर्डिंग चेंज करना है, सिर्फ तरीके का पता होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट लेना है, कैसे स्टार्ट, जहाँ पे कॉमा आता है वहाँ पे कॉमा लगाएंगे और जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। So come towards your book on page number 56। ग्रामर की तरफ आते हैं वर्बोसिटी। एक टर्म है वर्बोसिटी जो वर्ब से निकला हुआ है। वर्ब, एज यू नो वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, दैट वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, जो एक एक्शन दिखाता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। बट हियर द वर्ड इज वर्बोसिटी। एक लफ्ज है वर्बोसिटी जिसका डेफिनेशन ऐसे है कि द एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स स्पेशली यूजिंग मोर देन आर नीडेड फॉर क्लैरिटी और प्रेसिजन इज कॉल्ड वर्बोसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ कि वर्बोसिटी एक्चुअली होता क्या है। वी हैव a term in grammar that is called verbosity. That is called what? Verbosity. Write on its definition first of all. The excess use of words. Here we have the definition. The excess use of words. The excess use of words,
especially using more than are needed, using more than are needed for clarity. For clarity. Dear students, look at we have a grammar term which name is verbosity. Verbosity is वर्ब से निकला है, एक्शन से निकला है, जहां पे एक्शन हो। द एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स, यूज का एक्सेस इस्तेमाल, स्पेशली यूजिंग मोर देन आर नीडेड, जो जिसका ज़रूरत नहीं हो बट वी यूज़ दैम, वो अल्फाज जिनको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज़ अननेसेसरी टू पुट, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्बोसिटी। अब वो कौन से अल्फाज हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ही विल कम 9 AM in the morning, he will come at 9 AM in the morning. अब 9 AM, example we have 9 AM in the morning. So dear students, look at the board. बोर्ड की तरफ देखो। AM का क्या मतलब है? AM means morning. जब AM आ रहा है तो in the morning की क्या जरूरत है? In the morning is actually called excess use of word. It is excess use of word, especially using more than are needed. जो जिसकी जरूरत नहीं है, that word is called verbosity. Once again, 9 AM, AM means morning. अगर हम 9 भी लिखते हैं, 9 के साथ AM भी लिखते हैं, AM के साथ in the morning भी लिखेंगे, so then in the morning is called verbosity because it is extra. There is no need of writing or putting in the morning. Next example. She will teach us, she will teach at 5 PM in the evening. In the evening. She will teach at 5 PM. PM means evening. What? PM means evening. PM का मतलब है evening. So अगर PM आ रहा है, then what is need of putting evening? So this evening is actually called verbosity. Now we'll come towards the next example, that is forever. Forever. Yes students, forever. For का मतलब है for, ever का मतलब है ever. They both have same meaning. इन दोनों का एक ही मीनिंग है. So that's why for का लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ever से भी काम चलाया जा सकता है. That's why this for is called verbosity. ठीक है? A true friend remains ever. A true friend remains ever. True friend ever रहता है, forever रहता है. So here for is called verbosity. It gives its extra. अगर हम ना लगा दे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लगा दे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है? So this extra word, the excess use of word is called verbosity. Now we will come towards the book. अब हम आपके किताब की तरफ आते हैं dear students. We have verbosity. कुछ examples दिए गए हैं, जैसे forever, ever. Ever is completely unnecessary as it is just serves as a duplicate of forever. ठीक है? We have the next 9 AM in the morning. AM जब आ रहा है तब morning की कोई ज़रूरत नहीं है. PM जब आ रहा है evening की कोई ज़रूरत नहीं है. People commonly say the time, then add AM or PM, and then add in the morning or in the evening.
to the phrase. Again, this is redundant due to the fact that AM and PM already informs the reader. Just say 9 AM or 9 PM. जब आप 9 AM और 9 PM लगा रहे हो तब मॉर्निंग या इवनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. वो जो मॉर्निंग और इवनिंग होता है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द वर्बोसिटी. हाँ, पास्ट हिस्ट्री भी पास्ट है, पास्ट भी हिस्ट्री है, बोथ आर सेम. सो ये पास्ट लगा दो मेरे भाई या हिस्ट्री लगा दो, ठीक है. अब अगला है यूज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस बाय अवॉइडिंग वर्बोसिटी. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. अब एक कुछ वर्बोसिटी के एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें प्लान अहेड का इन्होंने सेंटेंस बनाया है. आगे जो वर्ड्स दिए गए हैं वी विल मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. लाइक वी हैव पोस्टपोन. फर्स्ट वर्ड इज postpone. You can call it until later. अब कह रहे हैं किताब में है कि it is or this is called verbosity. Make sentence of each. ठीक है. अब हम आते हैं सेंटेंस की तरफ. For example, the PSL 2021 postponed due to COVID-19. PSL postponed. अब जब आप postpone लगा रहे हो then no need of writing and letter. Postpone due to COVID-19. ठीक हो गया. स्टूडेंट्स विल कम टू द नेक्स्ट वर्ड अनइंटेंशनल और मिस्टेक भी बंदा अनइंटेंशनली करता है. तो मिस्टेक अनइंटेंशनल कहलाता है, अनइंटेंशनली और मिस्टेक कहलाता है. ठीक है. सो अनइंटेंशनल वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज अनइंटेंशनल. और यू कैन कॉल इट मिस्टेक. इन दिनों में से जो है वर्बोसिटी है. अनइंटेंशनल मिस्टेक दोनों लगाओगे तो वर्बोसिटी होगा, नहीं तो एक ही हम लगाएंगे. ठीक है. सो अनइंटेंशनल. he broke the glass unintentionally. He broke the glass unintentionally. Actual fact. Third word is actual. You can call it fact. दोनों एक साथ यूज होंगे तो वर्बोसिटी होगी. सो एक ही का हमने लगाने हैं. It is a fact. ये एक हकीकत है that Pakistani nation has unity. It is fact that Pakistani nation has unity right now as it stands. Both gives one meaning. So दोनों साथ में लगा देंगे तो वर्बोसिटी होगी, एक ही लगा देंगे तो एक्चुअल वर्ड बनेगा. ठीक है. right now. The PM will reach right now means a B. Yes students, it was today's lecture. ये आज का लेक्चर था. We discussed verbosity and साथ साथ हमने एक लेटर का भी लेआउट बनाया, उसका फॉर्मेट बनाया, उसमें क्या क्या होता है, हाउ टू राइट लेटर, what is body, what is contemporary closure, and we had closure verbosity as well. So I hope you understood today's lecture. Inshallah I will come with a new lecture. That lecture will be about cataphoric and anaphoric references, और जिसमें उसके साथ साथ रेफरेंसेस के साथ साथ हम रेगुलर और इरेगुलर को भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.